कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट रजिस्टर्ड एवं आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ समस्त परिवार, श्री सुभाष जैन संस्थापक, श्री प्रियंक जैन अध्यक्ष, श्री आकाश जैन उप प्रधान, श्री हर्ष जैन महामंत्री, श्री शुभम जैन कोषाध्यक्ष। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम 108 फीट उतुंग धर्म ध्वज लोकार्पण समारोह में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, दिल्ली के नगली पूना स्थित आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ में विगत 7 दिसंबर 2024 को राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के अंतेवासी पट शिष्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञसागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में राष्ट्रीय स्वर्णिम जैन ध्वज उत्सव के उपलक्ष्य पर 108 फीट उतंग धर्म ध्वज लोकार्पण समारोह का भव्यातिभव्य रूप में आयोजन किया गया, जिसमें अनेक भक्तों ने सम्मिलित होकर पुण्य लाभ लिया। तो आइए देखते हैं इस अद्भुत कार्यक्रम की पावन झलकियां। दिल्ली के नगली पूना में स्थित है आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ। एक जीवंत सपना है श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज का, जिसे पूरा करने का प्रण लेकर उनके परम प्रभावक शिष्य परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञसागर जी मुनिराज चल रहे हैं। आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ का निर्माण कार्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से तीव्र गति से पूर्ति की ओर बढ़ रहा है। इस गुरुकुल में जैन समाज के बच्चों को धार्मिक शिक्षा के संस्कारों के साथ साथ लौकिक शिक्षा भी गुरुकुल के अंदर रहकर ही प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं, आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस गुरुकुल में देश भर से विद्यार्थी उपस्थित होकर प्राचीन समय की भांति धर्म संस्कारों को ग्रहण कर स्वयं के जीवन का निर्माण कर सकेंगे। इसी पावन भूमि पर विगत 7 दिसंबर 2024 को राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के अंतेवासी पट्ट शिष्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञसागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में राष्ट्रीय स्वर्णिम जैन ध्वज उत्सव के उपलक्ष्य पर 108 फीट उत्तुंग धर्म ध्वज लोकार्पण समारोह का भी भव्य रूप में आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर आचार्य श्री प्रज्ञसागर जी मुनिराज ने अपने कर कमलों से शिला पर ह्रीम एवं स्वस्तिक आदि लेखन की मांगलिक क्रिया की। तदोपरांत पूज्य गुरुदेव ने उपस्थित समस्त अतिथियों को शिला प्रदान की। इस पावन अवसर पर आगंतुक अतिथियों ने कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। आचार्य श्री के सानिध्य में 108 फुट जैन ध्वजा आज लहराने जा रही है। ये प्रतीक है कि जैन धर्म की पताका चारों तरफ फहराए, जैन धर्म का चारों तरफ सबको सानिध्य मिले और हम सब जैन धर्म की ध्वजा के नीचे अपना मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। आचार्य श्री के आशीर्वाद में ये जो मेरे ख्याल से बहुत ही प्रथम बार ऐसा दिल्ली में ऐसा काम हुआ है कि जो गुरुकुल की स्थापना हुई है और रहने की व्यवस्था हो रही है। मुझे बताया गया कि फरवरी मार्च अप्रैल में पंचकल्याण भी होने जा रहा है। 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पंचकल्याण होने जा रहा है। पार्षद दिगंबर जैन मंदिर नगली पूना एवं आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ में कमेटी की तरफ से भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट की तरफ से एक हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का यहाँ पधारने पर पूरी कमेटी की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा आपको विदित है कि आज आचार्य श्री के सानिध्य में 108 फीट ऊंचा जैन धर्म का दिव्य ध्वज लहराने जा रहा है। हमारे अमित भाई साहब इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सहभागी रहे हैं और उन्हीं के पुण्य से हम आज ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये जो ध्वज है ये पूरे विश्व के अंदर प्रथम जैन धर्म का ध्वज है जो 108 फीट ऊंचा है। और इस प्रेरणा से, क्योंकि हमारे गुरुवर जो भी कार्य करते हैं वो कार्य हमेशा सर्वोत्तम और सबसे ऊपर होता है, चाहे वो प्रोग्राम हमारा
अगला हमारा जो पहला प्रोग्राम हुआ था, जिस प्रोग्राम के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, उस प्रोग्राम के अंदर पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि हमारे जैन धर्म की क्या ताकत है। उसके बाद इस दिल्ली नगरी के अंदर जहाँ पे गुरुकुल की कोई प्रथा नहीं थी, वहाँ पे एक गुरुकुल को स्थापित करना अपने आप में एक दिव्य कार्य है। तो बहुत कम समय में अभी महाराज श्री जी ने वहाँ आके महाराज श्री जी ने आशीर्वाद दिया और वेदी की प्रतिष्ठा हुई। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो या कोई भी वीआईपी मूवमेंट हो, उस जैन मंदिर के सामने से होती है। महाराज श्री अनेकों साल से, अब मैं 20 साल का हूँ, कितने साल का हूँ, उस मंदिर को बढ़ाने के लिए महाराज जी का हर वक्त मोटिवेशन रहा है कि उस मंदिर को हम बहुत बड़ा बनाएंगे। हमने कहा नहीं महाराज जी, ये एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ पे कार्य करने की छूट नहीं मिलती। महाराज जी कहते हैं वो मेरे पे छोड़ दो, चाहे वो राष्ट्रपति का कार्य हो चाहे प्रधानमंत्री का हो, वो मैं अपने आप देख लूँगा। तो महाराज श्री का हर वक्त ऐसे ही आशीर्वाद रहा है। और ये जो गुरुकुल की स्थापना है, ये तो वाकई में ही बहुत ज़रूरी भी थी और एक बहुत बड़ा स्टेप है। अनेकों बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा। और हमारे जैसे कि महाराज श्री का प्रोग्राम है, जैन समाज को भी अच्छे पढ़े लिखे आने वाले टाइम में संस्कारी ऐसे मिलेंगे लोग, पंडित, जो कि बहुत ज़रूरी भी हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर विद्यानंद गुरुकुलम में आज इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है, बहुत जल्दी पूरा होने वाला और यहाँ पर कल्याणक होने वाले हैं। आप सबसे यही अनुरोध है कि सब अपनी सहभागिता उसमें प्रदान करें। और आज जो ये राष्ट्रध्वज 108 फीट का राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में सबसे ऊंचा जैन ध्वज फहराने जा रहे हैं हम लोग, इसकी मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। और आचार्य श्री का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आचार्य श्री प्रज्ञ सागर महाराज जी के सानिध्य में ये राष्ट्र जैन धर्म ध्वज लहराने जा रहा है 108 फीट का। ये बहुत ही एक पहल है। और विद्यानंद गुरुकुल जो यहाँ पे बन रहा है, उसके ये दूर से ही दिखता है कि इसकी पताका हमेशा हमेशा बनी रहे, यही अनुमोदना करते हैं। और इसी उपलक्ष्य में महाराज श्री के सानिध्य में हमने यहाँ पे गौशाला के लिए आज नींव रखने का सोचा है। तो मंदिर में किसी में अगर पंचकलानक भी कराना होता तो आज की भाषा में कहें तो बाहर से महाराज जियों को बहुत टाइम पहले जाके लाना बोला एक काम होता था। तो हमारे फादर साहब ने जब वो मंदिर बना तो कहते ना, गुरु और शिष्य, मतलब शिष्य में गुरु दिखता है, तो उस बारे में बताना चाहता हूँ। तो उस समय विद्यानंद महाराज जी का हमारे फादर साहब और समाज में, तो उन्होंने बोला जी ऐसे ऐसे पंचकलानक होना है। तो बोला फ्यू सेकंड में ठीक है मैं आऊँगा, आप शुरू करो। तो बोला बहुत धर्म के प्रति इंस्टेंट डिसीजन था विद्यानंद महाराज जी का। उसी तरह जब हमारी अभी वेदी का महाराज जी के प्रेरणा से हमने पूरा करा, मैं महाराज जी पे गया, मैं महाराज जी वहाँ रखना है, बोला अच्छा निकालो टाइम, क्या 17 तारीख है, कह रहा ठीक है मैं 17 को आ रहा हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस जो विश्व का सबसे प्रथम 108 फुट का ध्वज है उसका मैं साक्षी बन रहा हूँ। और दूसरी बात सबसे आग्रह करूँगा कि दिल्ली जैसे शहर में जो गुरुकुल का जो महाराज श्री का सपना था वो हम बहुत जल्दी साकार करने वाले हैं, कर ही चुके हैं। बस इसका 20 अप्रैल को पंचकलानक हो जाएगा। ये जैन समाज को जो है ज़रूरत है वो गुरुकुल या हॉस्पिटल की, अपने जैन समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो इस चीज़ों की ज़रूरत है। इन्हीं चीज़ों में सहयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें याद रखे। जय श्री। आज का विशेष अवसर और ऐतिहासिक भी, ऐसा कुछ मेरे बाकी परम भक्त गुरुदेव के साथ बोल ही चुके हैं। तो गुरुदेव ने जो ये ऐतिहासिक 108 फीट झंडा यहाँ पर जैन धर्म का फहराया है, ये सिर्फ गुरुकुल में नहीं फहराया है, हमने ये एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संकेत हमारे जैन धर्म की छाप छोड़ेगा। हम सभी के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। सिर्फ झंडा ही नहीं, ये गुरुकुल का निर्माण और गुरुदेव द्वारा अनेक ऐतिहासिक कार्य जो होते आ रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, यही आशा करते हैं कि हम सहभागी उसमें बने रहें। गुरुदेव का आशीर्वाद हमें सदा इसी तरह प्राप्त होता रहे। कार्यों में मेरा सहयोग रहा है और महाराज जी के आशीर्वाद से ये सारा काम पूर्ण हुआ है।
मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इस मंगल कार्य में हमारे साथ हैं। आज कितना पुण्य दिन है कि हमारा ध्वजा 108 फुट ऊंचा आज आचार्य प्रज्ञा सागर जी के सानिध्य में फहराया गया है और इसी प्रकार से हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म, हमारा समाज प्रगति करता रहे, यही मंगल भावना कहते हैं। तदुपरांत भक्तों को आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। कोई भी तीर्थंकर धर्म के संस्थापक नहीं होते हैं, वो सभी प्रवर्तक होते हैं। जो अनादि अनंत शाश्वत जिन शासन है, वही जिन शासन के वो प्रवर्तक हुआ करते हैं। ऐसे ही आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत तक जिन शासन की इस वसुंधरा में महती प्रभावना हुई है, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे महासिद्धांत, पंचशील व्रत और अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगवाद ऐसे सिद्धांतों की जो है उन्होंने प्रभावना की है। विश्व में शांति हो, लोक में शांति हो, लोगों में आनंद हो, इस के लिए उन्होंने बहुत ही प्रभावना की है। उन्हीं की परंपरा में हम सब लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे वंशज आदिनाथ हैं और हम महावीर की संतान हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, जहाँ बचपन से ही हमें किसी को सताना नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, ऐसी शिक्षा हमें दी गई है। ये सौभाग्य है हमारा, वरना बचपन में कहाँ ऐसी शिक्षा मिलती है। जियो और जीने दो का भाव जहाँ पर प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा यह धर्म हमें प्राप्त है। हमें अपने आप में गर्व होना चाहिए। हमें अहिंसा मिली, सत्य मिला, अनेकांतवाद मिला। भगवान महावीर स्वामी की जो बातें हैं, यदि हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो निश्चित ही हमें शांति मिलती है। गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने के बाद 108 फीट उत्तुंग धर्म ध्वज लोकार्पण समारोह में उपस्थित समस्त अतिथियों का तिलक एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। तदोपरांत उपस्थित समस्त भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किया। ज्ञान दिवाकर ओजस्वी है मुनि महान, त्याग तपस्या करते देखो हम इनका करते गुणगान। 8 द्रव्य से 8 गुणों को तुमसे पाने आया हूँ, करूँ समर्पण चरण कमल में अर्घ भेंट में लाया हूँ। इसके बाद सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा ध्वज स्थल की जल से शुद्धि की गई। और चाहिए तो एडिशनल कर सकते हैं। तत्पश्चात गुरुमुख से मुखरित मंत्रों के साथ ध्वज स्थल पर अर्घ्य समर्पित किया गया। इसके पश्चात गुरुदेव ने अपने हस्त कमलों से विशाल ध्वज पर स्वस्तिक लेखन की मांगलिक क्रिया की। इसके बाद जैन भजन के साथ ही 108 फीट उत्तुंग धर्म ध्वज की स्थापना की गई। तदोपरांत समस्त भक्तों ने 108 फीट उत्तुंग धर्म ध्वज की स्थापना के बाद ध्वज की परिक्रमा लगाई।
इसके बाद समस्त महानुभावों ने जिन शासन का गौरव इस विशाल ध्वज को नमन वंदन किया। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्तों ने धर्म ध्वज की मंगल आरती की। इसी बीच उपस्थित भक्तों ने जिन शासन के धर्म ध्वज के जयकारे लगाए। तदुपरांत गुरुदेव प्रज्ञसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में सौभाग्यशाली भक्तों ने शिला स्थापित की। राष्ट्रीय स्वर्णिम जैन ध्वज उत्सव के उपलक्ष्य पर 108 फीट उत्तुंग धर्म ध्वज की स्थापना का सौभाग्य स्वर्गीय श्री नरेश चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सुदेश जैन के पुत्र श्री अविनाश जैन, श्री अमित, श्रीमती शिल्पा जैन, अंश जैन, निशित जैन समस्त परिवार द्वारा किया गया, जिसे पाकर समस्त परिवार स्वयं को धन्य महसूस कर रहा था। इस प्रकार से भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट एवं आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ द्वारा आयोजित हुए 108 फीट उत्तुंग धर्म ध्वज लोकार्पण समारोह का सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें भक्तों को गुरुदेव के सानिध्य में पुण्य का अवसर प्राप्त हुआ। दर्शकों, दिल्ली के नगली पूना स्थित आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ में राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञसागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में राष्ट्रीय स्वर्णिम जैन ध्वज उत्सव के उपलक्ष्य पर 108 फीट उत्तम धर्म ध्वज लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सम्मिलित भक्तों में अपार उत्साह दिखाई दिया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट रजिस्टर्ड एवं आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ समस्त परिवार, श्री सुभाष जैन संस्थापक, श्री प्रियंक जैन अध्यक्ष, श्री आकाश जैन उप प्रधान, श्री हर्ष जैन महामंत्री, श्री शुभम जैन कोषाध्यक्ष।